हाँ तो दोस्तों, एकदम आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि बीपीएससी जो है सिलेबस कब देगी, और उस सिलेबस का इंतज़ार जो है आप लोगों का कल ख़त्म हो गया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से कि मैं इस न्यूज़ को बहुत जल्दी आप लोगों को नहीं बता सका कुछ व्यक्तिगत कारणों से। तो मैं अब बात करता हूँ आप लोगों के बिहार सरकार के सिलेबस का। बिहार सरकार तो सिलेबस दे दी है, बस आप लोग सिलेबस के तैयारी के बाद थोड़ा सा लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, भाला फेंक का भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यही चीज़ बचा हुआ है। पता नहीं कब शिक्षा मंत्री जी बयान दे दें कि इसमें लॉन्ग जंप, हाई जंप, भाला फेंक, दौड़ ये सब अप्लाई कर दिया गया है। तो बस सिलेबस कुछ इसी हिसाब से है, आप लोग इससे अनुमान लगा सकते हैं। सिलेबस का अगर हम बात करते हैं तो उसको कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11th and 12th। इस चारों को कैटेगरी वाइज बांट दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कि किस हिसाब से बांटा गया। तो पहले हम बात करते हैं 1 to 5 का। तो दोस्तों 1 to 5 में जो है 2 पेपर होगी, 2-2 घंटे की। एक होगा पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकेंड। पेपर फर्स्ट जो है वो भाषा की होगी, पेपर फर्स्ट भाषा की होगी। इसके कुल अंक होंगे 100 मार्क, 100 अंक के होंगे, जिसमें 2 पार्ट होगा, एक ए और दूसरा। एक होगा 25 मार्क का जो है वो इंग्लिश होगा, और 75 मार्क का जो है उसमें आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला ये तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। 25 नंबर का जो है अंग्रेजी वो कंपलसरी है, और ये 75 मार्क्स का जो है आपको या तो हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला होगा। मतलब थोड़ा सा गौर से आप लोग देखिए, इसमें 25 मार्क्स का इंग्लिश कंपलसरी है। इसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। भाषा का जो पेपर पहला होगा आप लोग का, पेपर फर्स्ट होगा, उसमें 2 पार्ट हो जाएंगे। ए में रहेगा 25 मार्क का इंग्लिश, और बी में रहेगा जो आप चूज करेंगे, हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला। 1 to 5 के लिए 1 to 5 में ये 3 ही सब्जेक्ट हैं, 3 ही पेपर है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों भाषा का पत्र है। ये देख रहे हैं आप। भाषा के पत्र के बाद एक इसमें बच गया इंग्लिश, जो 25 नंबर का है। इसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। इसमें बिना बात पास किए आपके पेपर सेकेंड की जांच नहीं होगी। एकदम यूपीएससी के तर्ज पे है भाई। देख रहे हैं जैसे यूपीएससी लेती है ना 100 मार्क्स का भाषा का पेपर मेंस में, उसी टाइप का ये भी है। मतलब कि ये 100 अंक का होगा। इसमें आपको पास करने के लिए 30 मार्क्स का चाहिए। अगर आपको पेपर फर्स्ट में 30 मार्क्स नहीं आता है तो आपके पेपर सेकेंड की कॉपी चेक नहीं होगी। तो आप लोग इसीलिए सब्जेक्ट को सही तरीके से चुने। 25 नंबर का इंग्लिश तो फिक्स है। ये 75 नंबर की तैयारी आप एकदम अच्छे से कर ले। जिसको इंग्लिश कमज़ोर है, नहीं जिनका इंग्लिश अच्छा है, वो इंग्लिश के साथ अपना जो भी ऑप्शनल लेंगे, वो हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला। अपने बिहार में तो मैक्सिमम हिंदी और उर्दू ही है, तो हम फिर हिंदी का भी आप लोगों के लिए क्लास शुरू है, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम 30 नंबर में। 30 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये चीज़ क्लियर हो पाएगी। जैसा कि मैं पहले ही कह दिया हूँ कि वो कुछ भी कर सकता है बीपीएससी, और बहुत जल्द ही नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। 15 दिन के अंदर उम्मीद करते हैं, जैसा कि बातें चल रही है, 15 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस बार बीपीएससी एकदम फास्ट टू फास्ट सब कुछ कर रही है। शिक्षा विभाग भी एकदम तत्पर है। आज भी उप मुख्यमंत्री जो हैं बैठक किए हैं शिक्षा मंत्री और अपर सचिव, मुख्य सचिव लोगों के साथ। अब बात करते हैं इसमें पेपर सेकेंड का। तो देखिए पेपर सेकेंड में जो हैं 150 अंक के रहेंगे, कुल 150 मार्क्स रहेगा। ठीक है, 150 अंक रहेंगे। और सबसे जो इस बार का इस सिलेबस का देख रहे हैं कि बीपीएससी जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम ले रही है उस सब में निगेटिव मार्किंग कर रही है। तो क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और सबसे मेन बात कि निगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसकी उम्मीद स्टूडेंट लोग नहीं कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि यूपी का जो है सुपर टीईटी उसी टाइप का टीईटी ले लिया जाएगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है।
आप लोग एकदम माइंड सेट कर लीजिए कि मार्किंग जो है वो निगेटिव रहेगी। अब इसका रेशियो क्या रहेगा वो बीपीएससी नोटिफिकेशन के समय जारी करेगी। उम्मीद यही किया जा रहा है कि 25%, मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन बना रहे हैं, 4 क्वेश्चन में आपका अगर 3 सही है और 1 गलत है तो आपका 0.5 मार्क्स ही आएगा, 0.25 मार्क्स जो है कट जाएगा। मतलब 4 गलत पे 1 सही भी आपका गलत हो जाएगा। कि आप 10 क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें जो है 4 सही बनाए हैं, 4 गलत बना दिए, 2 आप टच ही नहीं किए। मान लेते हैं 10 क्वेश्चन है, 4 सही बनाए, 4 गलत बनाए, 2 को टच नहीं किए। तो 4 जो गलत बनाए तो आप 4 सही बनाए हैं, तो 4 सही का कम से कम 4 मार्क्स आपको मिलना चाहिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसी बात नहीं है। 4 जो गलत किए तो आपका 1 मार्क इधर भी कट जाएगा। अगर 25% निगेटिव लेती है तो आपको मार्क्स कितने आएंगे? 3। जिसको आप टच नहीं करेंगे उसके लिए आपके नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। चलिए तो फिर हम बात करते हैं इस 150 नंबर के प्राइमरी की बात। इस 150 नंबर में जो प्राइमरी के क्वेश्चन आएंगे वो कई प्रकार के आएंगे। इसमें कोई पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा। इसका भी कुल समय होगा बाबू 2 घंटा। 2 घंटा का ये भी एग्जाम होगा, 2 घंटा का ये भी होगा। मतलब टीचर बनने के लिए आपको 4 घंटे का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आप 4 घंटे एग्ज़ाम दे के उनके बाद जो है टीचर बनिएगा। चलिए तो अब बात करते हैं हम इसमें जो पेपर 2 होगा। इसमें जो देखिए नोटिफिकेशन में लिखा है, आप स्क्रीन पे भी इसको देख रहे होंगे कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता मतलब रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस जो है वो, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल है। मतलब फिर बचा क्या? मतलब आप इस बात को थोड़ा सा एक बार और रिवाइंड कीजिए। प्राइमरी लेवल का जो मैथ है वो, मेंटल एबिलिटी जो है वो, सामान्य जागरूकता जो जनरल अवेयरनेस वो है, जनरल साइंस है, सोशल साइंस है, नेशनल फ्रीडम है, इंडियन नेशनल फ्रीडम है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है। फिर बचा क्या? और देखिए ये तो कह दिया कि ये प्राथमिक लेवल के होंगे, लेकिन देखिए बीपीएससी जो है कुछ ना कुछ क्लू छोड़ देती है आपको। और ये क्लू इनका क्या है देखिए, पॉइंट 2 में आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। मतलब रिलेटेड होगा प्राइमरी स्कूल से, प्राइमरी स्कूल का नहीं होगा, वो रिलेटेड होंगे प्राइमरी स्कूल से। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। मतलब आप डीएलएड, बीएड, एमएससी, पीएचडी जो किए हैं, आपका जो न्यूनतम अर्हता है, कम से कम क्या होना चाहिए प्राइमरी लेवल में टीचर बनने के लिए, उस लेवल का होगा, मतलब +2। तो आप माइंड में ये मेकअप करके चलिए कि आपको +2 लेवल का तैयारी करना है प्राइमरी में टीचर बनने के लिए। जो 6 to 8 में बनेंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के करेंगे, जो 9, 10, 11, 12 में बनेंगे वो ग्रेजुएशन पीजी लेवल की तैयारी करेंगे, अन्यथा आप नहीं बनेंगे। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आप केवीएस और डीएसएसबी का जो तैयारी करते हैं सेम वही पैटर्न हो गया लगभग। मतलब कि टीचर बनने के लिए आप एकदम प्रॉपर वे से पढ़िए, निगेटिव मार्किंग है सेट मारिए, तभी आप आगे बन पाइएगा, आगे बढ़ पाइएगा। चलिए फिर बात करते हैं, ये एकदम अन्याय है लेकिन हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे सारे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सब इसी में हैं। अब तो सबसे तो घटिया सरकार की नीति है कि इसमें क्या है कि एक ही सीट पे, नियमावली हमको समझ के परे हो रहा है, एक ही सीट पे कैसे जो पहले से जॉब करते हैं वो भी हैं और जो नए स्टूडेंट हैं वो भी हैं, समझ के परे है। कहाँ से हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ऐसा ज्ञान मिलता है कि वो ऐसे नियम बनाते हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। खैर देखिए इसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसमें क्या कह रहे थे कि इसमें 30 नंबर लाना जरूरी है, ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें क्या क्या बता रहे थे कि प्राइमरी स्कूल 1 to 5 में टीचर बनने के लिए जो है आप पहले पेपर 1 देंगे, जिसमें इंग्लिश हिंदी या फिर इंग्लिश उर्दू या फिर इंग्लिश बांग्ला देंगे। इसमें बस आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो चलिए ये भी ठीक है। अगला जो है भैया इसमें है कि इसमें प्राथमिक गणित, प्राइमरी लेवल का जो है गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल फ्रीडम, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट है। मतलब कुछ बचा नहीं। और उसके बाद जो है इसमें ये नहीं है कि प्राइमरी स्कूल 1 to 5 के बुक, 6 to 8 के बुक से हम पढ़ लेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जो न्यूनतम अर्हता है टीचर का, उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। चलिए तो ये हो गया 1 to 5 का।
और हमारी जो मेरिट बनेगी वो इस 150 नंबर पे 150 अंक के आधार पे बनेगी। हम आगे बताएंगे कैसे कैसे किस कैटेगरी में कितना परसेंटेज नंबर है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं हम 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 के लिए जो हम बढ़ेंगे, इसमें भी पेपर 1 जो है वो कंपलसरी है। पेपर 1 एकदम कंपलसरी है। पेपर 1 में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सेम यही है। 6 to 8 का अगर हम बात करते हैं माध्यमिक विद्यालय के लिए, इसमें भी 2 पत्र होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। भाग 1 यह विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। उसमें आपको ऑप्शन देगा जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें जो है आपको हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, या तो आप लैंग्वेज का टीचर बनिएगा, या साइंस का बनिएगा, या सोशल साइंस का बनिएगा, या मैथ का बनिएगा। तो इसमें से कोई एक पेपर आपको चुनना होगा। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु फिर वही बात न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 एक समान अध्ययन पत्र है। इसमें जो है 100 नंबर का तो सब के लिए है। जो हम पेपर 1 बोले थे 100 अंक के लिए 25 गो जो है भैया इंग्लिश, और 75 गो जो है हिंदी, उर्दू, बांग्ला जो भी था वो सब के लिए है। आप प्राइमरी में भरिए, मिडिल में भरिए, हाई स्कूल में भरिए, +2 में भरिए, कोई मायने नहीं रखते हैं। ये जो है सब के लिए, आप सबका लेवल अपना अपना जो भी हो वो होगा, या फिर एक ही दिन हो सकता है हो। चलिए, क्या कि इसमें बस क्वालिफाई है, 30 मार्क्स लाना आपको ज़रूरी है। अगर इसमें 6 to 8 का अगर हम बात करते हैं पेपर 2 का, तो इसमें 100 क्वेश्चन जो होगा, जो आप ऑप्शन रखिएगा उससे होगा। अब 50 गो जो है GK GS होगा। 50 क्वेश्चन जैसा BPSC देती है वो GK GS का देगी। तो 100 क्वेश्चन जो आप दीजिएगा उसमें वो किस विषय से, अगर आप हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इससे जो है आपका 100 नंबर रहेगा। 50 मार्क का आपका GK GS रहेगा। इसमें भी मेरिट बनेगी इसके मार्क्स से। 150 नंबर जो ये हो गया आपका 150 मार्क्स, इस पर आपकी मेरिट बनेगी, ये क्वालिफाइंग नंबर है। अब हम बात करते हैं मिडिल स्कूल का, सॉरी हाई स्कूल का, 9th-10th का। ये हो गया। अब 9th-10th में भी ये 30 मार्क्स फिक्स है। इसमें भी सेम वही बात है कि आप हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, फारसी, अरबी, सामाजिक विज्ञान, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए आप दीजिएगा उसका 100 मार्क्स, 50 मार्क्स का GK GS, और +2 में भी वही होगा। तो 3 नंबर में देखिए कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक के लिए यह 2 पत्र होंगे, भाग 1 एवं भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। भाग 2 एक समान अध्ययन पत्र है। इसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु न्यूनतम अर्हता के आलोक में। इसमें प्राथमिक गणित, सामाजिक जागरूकता, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। ठीक यही चीज़ आपको +2 के लिए भी है कि इसमें भी वही हिंदी, उर्दू, मगही, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, इन सब सब्जेक्ट के लिए होगी, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। और उसका भी सेकेंड पेपर जो होगा उसमें क्या होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आंदोलन, भूगोल, जो सारी बातें उनमें भी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कि MCQ क्वेश्चन रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक, और इसमें क्वालिफाइंग नंबर जो है सारे कैंडिडेट के लिए, सारे कैटेगरी के लिए अलग अलग है। अगर इसमें हम बात करें तो जनरल, OBC, SC, ST, वोमेन और दिव्यांग जो हैं उनके लिए अलग अलग है। इसमें देखिए दिया हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं में मेधा निर्धारण हेतु सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%। इसमें बिहार में 2 हो जाता है, एक BC और एक EBC। तो जनरल के लिए जो है पासिंग मार्क्स है 40%, BC के लिए जो है 36.5%, EBC के लिए है 34%। अनुसूचित जाति जनजाति महिला एवं निःशक्तताग्रस्त इन तीनों के लिए जो चारों के लिए जो है 32% है। इसमें अगर लाते हैं इतना नंबर आप ले आते हैं तो आप क्या है कि क्वालिफाई है। इसके बाद आपका जैसे जैसा नंबर आएगा उसके हिसाब से आपकी मेरिट तय की जाएगी। ठीक, तो ये सारी थी सिलेबस के रिगार्डिंग जानकारी। आप लोग इनको देखिए, समझिए, जो दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको मैं क्लियर करूँगा अगले वीडियो में। और फिर आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। बहुत जल्दी 15 दिनों के अंदर उम्मीद है कि वो सिलेबस नोटिफिकेशन BPSC जारी कर देगी। ठीक है, बाय।